And while I was talking about Akshay Vat, it's located inside the Allahabad fort. The Akshay Vat is revered symbol of immortality. So while the Kalpvasis, we were discussing about Kalpvasis and pilgrims of the Kumbh renounce personal comforts for a few weeks. The hundreds of thousands of ascetics who throng the Kumbh Mela not only renounce personal comforts but also personal property. What is your experience? Have you witnessed it before, or can you compare it with some other events you have seen? वाकई ये जो आपने कल्पवास की बात की, ये सही मायनों में कल्पवास का अर्थ ही है आध्यात्म में डूब जाना। कल्पवासी जितने भी अखिल विश्व से आज प्रयागराज पहुंचे हैं या जो अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, नासिक की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उज्जैन में जब कुंभ मेला लगता है तो उद्देश्य होता है त्यागियों की तरह रहना, जीवन यापन करना है, आहार विचार शुद्ध हो, व्रत करें, जप तप करें, व्यसनों से दूर रहें, क्योंकि अंतरात्मा का शुद्धिकरण ये परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मन के मैल को नहीं धोएंगे, जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक कितने ही पुण्य कर्म कर लें, कितने ही दान कर लें, अंतरात्मा का शुद्धिकरण परम लक्ष्य है। 12 वर्षों में ये महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 12 वर्षों की महत्व की अगर बात करें तो हमारे साथियों ने भी बताया कि 12 वर्षों में चूंकि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं तो 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। साथ ही उल्लेख प्राप्त होते हैं, मान्यता है कि जयंत जब अमृत कलश बचा रहे थे दैत्यों से, दानवों से, तो उन्हें कलश को स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन का समय लगा था। और ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन हम मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। तो ऐसे 12 दिन बराबर 12 वर्ष हो गए और 12 वर्षों के उपरांत ये जो ज्योतिषीय खगोलीय घटना, जो परिस्थितियां और स्थितियां निर्मित होती हैं, जिसमें हम महाकुंभ का आयोजन कर पाते हैं और महाकुंभ मेले का आनंद ले पाते हैं। एक और मान्यता महाकुंभ को लेकर प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख प्राप्त होता है कि गौतम ऋषि को जब गौहत्या का पाप चढ़ा तो उन्हें कहा गया कि आपको गंगा स्नान करना होगा और गंगा स्नान करने से ही गौहत्या के पाप से आप मुक्त हो पाएंगे। ऐसे में महर्षि गौतम ने गंगा माता से प्रार्थना की और उनसे अनुरोध किया कि हे गंगा मैया, आप स्वर्ग से धरती पर आइए। गंगा मैया ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए जब वे धरती पर प्रकट हुई और गौतम ऋषि ने गंगा स्नान कर अपने पापों को धोया और उसके उपरांत जब गंगा मैया पुनः स्वर्ग को जाने लगी तो उनसे अनुरोध पुनः गौतम ऋषि और उनके साथ जो अन्य लोग थे उन्होंने किया कि गंगा जी आप यहीं रह जाइए, धरती पर रह जाइए, क्योंकि कई ऐसे मनुष्य हैं जो अपने पापों को भोग रहे हैं। उन मनुष्यों के उद्धार हेतु, उन मनुष्यों के कल्याण हेतु, उन मनुष्यों के पाप के संहार हेतु गंगा जी आप धरती पर ही रुक जाइए। ऐसे में गंगा जी ने कहा, जो मान्यता है कि हर 12 वर्षों बाद आप सभी इकट्ठा होइए और मैं हर 12 वर्ष के बाद धरती पर लौटूंगी और आपके पापों को धोने का आपको ये पुण्य लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर समुद्र मंथन की कथा भी प्रचलित है। जब दैत्यों और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत कलश प्रकट हुआ, उसी अमृत कलश से जो बूंदें छलकी 4 जगहों पर जहां हम महाकुंभ आयोजित करते हैं और आनंद ले पाते हैं। माना जाता है प्रवीण जी कि इस पुण्य काल में अगर कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। कल मकर संक्रांति का महापर्व है, अमृत स्नान होगा, राजसी स्नान होगा, शाही ठाट बाट के साथ नागा साधु, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, अनेकानेक साधु संत जब इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और उनके डुबकी लगाने के बाद आम श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे
निश्चित तौर पर ये अविस्मरणीय पल होगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो दूरदर्शन के माध्यम से परोक्ष रूप से इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं। जी, so the entire team of Doordarshan worked very hard, rigorously for this live telecast, and you are continuously watching it on all the platforms of Doordarshan, whether it's our channel or YouTube channels, and of course the OTT platform Waves. So Mayank belongs to Ujjain, so he must have seen many siyas, and he knows about it very well. We'll discuss about it, but you are talking about the importance of Kumbh Mela. So in recent days, Kumbh Mela listed in the representative list of UNESCO's intangible cultural heritage of humanity. The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage under UNESCO has inscribed Kumbh Mela on the representative list of intangible cultural heritage of humanity during its 12th session held at Jeju, South Korea from 4 to 9 December 2017. So the inscription of Kumbh Mela was recommended by the expert body, which examined in details the nominations submitted by members of state. So it's a procedure. So procedure could be anything, but you can witness the importance here. There is an estimate, Mayank, that 40 crore people could come and visit this Mahakumbh 2025, and it's a huge number. So as I was asking you, so you must have witnessed many sinhas, and you are from Mahakal Nagri, and this is Venugopal's Nagri. How you compare both the events and big event? That's also huge. जी प्रवीण जी, निश्चित तौर पर उज्जैन में जब सिंहस्थ कुंभ होता है, वहाँ भी जो धर्म और अध्यात्म और श्रद्धा की जो त्रिवेणी होती है, वैसी ही त्रिवेणी यहाँ पर तो भौतिक रूप से भी गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। शंख ध्वनि हो रही है, हर ओर उल्लास का भाव है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ, जैसा कि आपने उल्लेख किया, अक्षय वट भी है। अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, संगम में स्नान करते हैं, ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के तो दर्शन मात्र से ही मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्रयागराज में अक्षय वट है, उसी प्रकार से उज्जैन में सिद्ध वट है। तो दोनों ही जगह की ये एक समानता कही जा सकती है कि दोनों जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है, दोनों जगह वट वृक्ष है। इसी के चलते अगर अक्षय वट की बात करें तो अक्षय वट अकबर के किले की सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते कई लोग इस वट वृक्ष के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये हम सब अपना सौभाग्य माने कि हम अक्षय वट का दर्शन हम सभी के लिए अब सुलभ हो गया है। इस वक्त ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं। जो सेना के जवान हैं, जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, सभी अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि विश्व के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं पवित्र डुबकी लगाने के लिए, और किसी भी असुविधा का उन्हें सामना ना करना पड़े। जो उत्साह लेकर वो आए हैं, जिस मनोभाव से वो आए हैं, जिस प्रसन्न चित्त रवैये से वो यहाँ आए हैं, वही प्रसन्नता लौटते हुए भी उनके चेहरों पर बरकरार रहे। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी के सभी लालायित हैं, उत्साहित हैं इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए। ऐसी मान्यता है प्रवीण जी कि जब महाकुंभ की युति बनती है, जब ये खगोलीय स्थितियां निर्मित होती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवता भी, स्वयं देवगण भी आते हैं और पुण्य जो नदियां हैं, जो पावन जल है, उसमें स्नान करते हैं। और उस स्नान में जब हम मनुष्य स्नान करते हैं तो निश्चित अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। It's not just about the place, it's not just about the process, it's about the time also, Mayank, you're rightly saying. And I was mentally planning for a dip
and look at the weather. But many people advise me, when you see an 80-year-old or 70-year-old guy to take a dip, holy dip, then you'll realize that it's not that hard, it's not that difficult to take a dip, and I'll surely go for it because it's an opportunity. And you must also go there to take a dip. It's a great opportunity. The Kumbh Mela is a confluence of sacred rivers and sacred time, which you are talking about, with a colossal number of people, millions of lay pilgrims all across the globe. We have witnessed many foreigners here also, religious practitioners, volunteers, ascetics. They live together in the tent city created on the huge expanse of sandy river beds. Adherents of many Indian traditions, sometimes antithetical to each other, converge to observe a single ritual bathing in the river or rivers. And they come as well to benefit from the company of spiritual teachers and aspirants. There is no other ecumenical event in the world. This is the hugest, largest, biggest event in the whole world, held on such a vast scale, where ascetics and lay people from technologically disparate traditions coexist